है उस विधिवत यह आंदोलन किया गया। बुंदेलखंड जोन के प्रभारी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आंदोलन के कुछ देर बाद सागर के विधायक के शैलेंद्र जैन की द्वारा एक हरिजन व्यक्ति का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मोतीनगर थाने में तमाम धाराओं और हरिजन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर 3 लोगों के ऊपर दर्ज करा दी। घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद कल शाम को 5 बजे हमने साथियों को बोला कि धर्मेंद्र भाई है कहाँ। जब वो घर पे जाके देखते हैं सामने कि घर में ताला लगा हुआ है, गाड़ी खड़ी है और 2 जूते जो थे, एक जूता पड़ा और एक बिखर पता नहीं। तत्काल पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया और यहाँ एसपी साहब से, आईजी साहब से, डीजीपी महोदय से पत्राचार किया, संज्ञान में लिया और लेकिन 48 घंटे के बाद भी धर्मेंद्र जैन जी का पता नहीं। और यहाँ के विधायक के द्वारा दम दी जाती है कि हम देख लेंगे। ऐसा शब्द क्या होता? क्या आपने उसको उठवा लिया? क्या लोकतंत्र में प्रशासन के पीआई जैसों का इस्तेमाल करते हुए आपने हरिजन एक्ट कायम करवा दिया? क्या पुलिस के द्वारा उनको उठवा लिया गया है? अगर उठवा लिया गया, एफआईआर हो गई है, तो 24 घंटे में न्यायालय में केस क्यों नहीं किया? इन तमाम बातों को लेकर हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पत्र की लिखा। सुबह 7 बजे डीजीपी महोदय का प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी के पास मैसेज आता है कि मैंने सागर आईजी को निर्देशित कर दिया है, वो निष्पक्ष जांच करेंगे। उन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर आज मैंने आईजी साहब से मुलाकात करी है कि साहब ये जो एफआईआर हुई है हरिजन एक्ट की, वो न्याय उचित नहीं है। इन तमाम धाराओं का गलत उपयोग आज भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायकों द्वारा किया जा रहा है। उसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है और मांग की है कि एफआईआर को निरस्त की जाए और दोषी टीआई को बर्खास्त किया जाए। पद में आपने जनता की सेवा के लिए बैठाया, ना कि विधायक की नौकरी करने के लिए। आप पूरे मध्य प्रदेश में आज आजाद थाने बने हुए हैं। अगर कोई हरिजन आदिवासी आपको आता तो आपने वहाँ क्यों नहीं भेजा? आपने निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की? एक व्यक्ति आया है और आपने एफआईआर लिख ली, तो क्या मुख्यमंत्री को आजाद थाने बंद कर देना चाहिए? यहाँ विधायकों को आजाद थाने बंद कर देना चाहिए? फिर क्यों आजाद थाने खोले? तो पद का जो दुरुपयोग किया गया है, एफआईआर जो गलत तरीके से की गई है हमारे पदाधिकारी ऊपर, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। और पिछले 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, धर्मेंद्र जैन जी का पता नहीं है, तो हमने उनसे मांग करी कि धर्मेंद्र भाई है कहाँ। इस पर भी हमें अप्रिय घटना होने के संदेशा है, तो उस पर भी उसको पता किया जाए कि वो कहाँ पर है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी भी आए हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हरिजन आदिवासी एक्ट का भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, हम ऐसे विधायक के खिलाफ न्यायालय में जाएंगे। कि आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, देश के संविधान के कानून का दुरुपयोग करने के लिए नहीं बनाया। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना नागरिक का काम है। हमने ऐसी कौन सा अपराध कर दिया? सड़क में जो गड्ढे थे उसकी मांग करी थी, जो भ्रष्टाचार और अधिकारियों को दोषियों पर कार्रवाई की मांग करी थी, और आपके द्वारा हरिजन आदिवासी का एक्ट कायम कर दिया। तो हम न्यायालय प्रक्रिया में जा रहे हैं। ऐसे दोषी टीआई को न्यायालय में हम बताएंगे कि ये बैठकर टीआई ऐसे अपराध जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे विधायक जो जनप्रति है उनकी विधायक की निलंबित की जाए। हमारे साथ अधिवक्ता जी भी है, वो भी। आपने अभी कहा कि विधायक ने धमकी दी, कोई आपके पास प्रमाण है क्या? हमारे कार्यकर्ता को उनको बुलाया गया था, रात में उनके पास भेजा गया था। हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए थे, उनको बोला गया है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। कौन से कार्यकर्ता आप बताएं? समय आएगा हम वो भी सामने रखेंगे, वीडियो भी जारी करेंगे। कल आपके यहाँ से आईजी को ज्ञापन देने कुछ कार्यकर्ता गए थे, मेरे भी संज्ञान में बात आई थी कि उन्हें धमकाया गया। जब उनसे पूछा तो वो कुछ बोले ही नहीं। समय आने तो उसको भी हम न्यायालय प्रक्रिया में रखेंगे। हमारा एक कार्यकर्ता इस प्रक्रिया का हिस्सा होकर के SC/ST के धारा लगाने के बाद से गायब है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम सार्वजनिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं के नाम आज आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने बताएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जो व्यक्ति ऑलरेडी इस प्रोसेस में एक हिस्सा बन चुका है और उसकी जान को खतरा है, वो गायब है,
और उसको ढूंढे जाने का प्रयास की हम मांग कर रहे हैं, वो सामने आ जाए। समय आने पर हम ये सारी बात सामने लेके आएंगे कि किन कार्यकर्ताओं के सामने ये धमकी दी है। ऐसे मीडिया कैसे मान ले आप? हो सकता है आप जैसे हवा में बातें कर रहे हो। हमारे एक कार्यकर्ता का गायब होना, उसके ऊपर विधि विरुद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत धारा लगा देना, ये मानने के लिए पर्याप्त आधार माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो हमारी तरफ से गड़बड़ नहीं है। प्रक्रिया क्या बोलती है? SC/ST एक्ट में आप कंप्लेंट लिखवाइए, कंप्लेंट लिखवाने के बाद थाना प्रभारी उसमें जांच करेगा, SDOP उसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, तब FIR हो। यहाँ पर एक व्यक्ति जाता है, उस FIR में लोकल थाने में जाते से ही सीधे FIR दर्ज कर ली जाती है। क्या लोकल थाना प्रभारी को, अगर मारपीट हिस्सा नहीं है तब, क्या लोकल थाना प्रभारी को इन धाराओं में FIR दर्ज करने के अधिकार है? नहीं है। उनको उस स्थिति में अधिकार है यदि मारपीट इन्वॉल्व है, तो मारपीट के साथ वो धारा आई है, तब वो उसको दर्ज कर सकते हैं मामले को। इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। FIR में जो लेख है, जो फरियादी है, वो कहता है कि हम निकल रहे थे, हमको जाति सूचक अपमान किया गया। ना तो हमारे साथ मारपीट बताई उसने, ना कोई और ऐसा मामला है जिसमें सीधे थाना प्रभारी उसको संज्ञान में लेके FIR कर लेते। तब ये क्यों की गई होगी? ये शंका में आती है, संदेहास्पद स्थिति है। और ये संदेहास्पद स्थिति ये बताती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कठपुतली बना हुआ है। और ये उसी दिन हुआ जिस दिन हम प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दिन विधायक महोदय से हमारा आदमी मिल के आया। गोल हो गए हैं, साथ में 2 अन्य पे भी FIR जी, वो लोग कानूनी प्रक्रिया के अपने जो अफसर हैं उनको उपयोग करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज या कानून के तहत हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं 482 में, कि ये जो प्रक्रिया के बिना प्रॉपर प्रक्रिया को अडॉप्ट किए बिना जो गलत तरीके से FIR की गई है, इस FIR को क्वेश्चन किया। ये उनकी विधिक अधिकार है, अपने विधिक अधिकारों के तहत वो सुरक्षित है जो कानून ने और संविधान ने उनको दिए। भाई आप भी उस रैली में थे मेरे ख्याल से, सामने पुलिस प्रशासन भी साथ में चल रहा है। ऐसी कौन सी ऐसी विडंबना हो गई कि आपको 1 घंटे में FIR भी लिखना पड़ा और TSR में FIR भी लिखी? यहाँ जितने मीडिया कर्मी बैठे हैं, शायद एक आध कोई साथ में होगा कि आपके यहाँ से कोई ना प्रेस नोट जारी होता है, ना आपकी मीडिया प्रभारी किसी को बुलाते हैं, खुद का कार्यक्रम है। चलिए ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम उस पर विचार करेंगे। ये एक मुद्दा है। नहीं, कोई बात नहीं, आप बात बोल रहे हैं, आपकी बाकी लोग भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, मेरे ख्याल से ऐसी चीजें होती नहीं हो गई है तो हम उसको आगे मेरे ख्याल से ये पार्टी की प्रक्रिया में हो सकता है। आपने बात आई है, लेकिन बाकी पत्रकार बंधु भी बैठे हैं और उनके द्वारा बाकायदा विधिवत जानकारी दी जाती है और उनके द्वारा चैनलों में चलाया भी जाता है। और आपके द्वारा जो जानकारी आती है हम वो प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भेजते हैं। इवन हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी ने ही जैसे ही शाम को 5 बजे हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि धनेंद्र जैन के घर की स्थिति ये है, हमने तत्काल मध्य प्रदेश के प्रभारी गोपाल राय जी है, वो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको हमने पूरी जानकारी दी। उन्होंने तत्काल DGP साहब से बात करी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी से बात करी और उनके द्वारा फिर संदेश आता है। रात में मेरे पास IG साहब से संदेश आता है, SP साहब से मेरी रात को 11:30 बजे बात होती है, क्योंकि उनको भी पता थी गलत कार्रवाई हो गई। नहीं तो रात को 11:30 बजे SP साहब कहाँ किसी से बात करते, मुझसे बात की, मैंने वो बात करी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फिर फ़ोन पर बात हुई, फ़ोन आया, उनको बताया मैंने, साहब धनेंद्र जैन के साथ ऐसी घटना घटी है। उनका कहना था सर FIR हो गई है तो फरार है। मैंने साहब आम आदमी पार्टी का व्यक्ति फरार नहीं होता है, फरार भी है, लेकिन घर की जो घटनाक्रम है वो संदेह में है, इसलिए उसको संज्ञान में लीजिए। बोले मैं संज्ञान में लेता हूँ और जो भी विधिवत होगा मैं करूँगा। इतनी कल रात को SP और IG साहब से 11:30 बजे रात को मेरी बात है। आपके लोगों ने कितना ढूंढने का प्रयास किया है, कहाँ गए हैं, किस किस से मुलाकात की है, क्या क्या पतासाजी की है, तब आप यहाँ पे पहुँचे कि ये फरार हो गए या गायब हो गए? जो भाई हमारे कार्यकर्ता जितने थे सबको बात हुई, परिवार के लोगों से बात हुई। छतरपुर हमने भेजा, उनके भांजे आए हुए हैं, भाई भतीजे, छतरपुर से मेरी बात हुई। बोले छतरपुर में जितने परिवार वाले हैं आप आ जाइए सर, आ जाइए। छतरपुर में जितने परिवार वाले हैं उनकी जानकारी में नहीं है। यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, अगर उनकी सिस्टर रहती है, उनके संज्ञान में नहीं है, इसलिए ये चीज़ें हमको ये स्टेप उठाना पड़ा। और आज हमें यहाँ शासन प्रशासन के बीच बात रखनी पड़ी कि साहब कल को कोई बड़ी घटना घटती है तो इसके दोषी आप होंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। लोकतंत्र में आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है। तो आप साफ शब्दों में आप ये बोल रहे हो कि धनेंद्र जी के गायब होने पर शायद विपक्ष का हाथ होता है।
बिल्कुल हो सकता है। आम आदमी पार्टी की जनता जनप्रतिनिधि का हाथ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का हाथ हो सकता है। नहीं है तो उन्होंने ऐसी क्यों FIR दर्ज कराई? मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि विधायक को ऐसी क्या जरूरत पड़ी चैलेंज को जो हरिजन एक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा? रास्ते में कोई निकल रहा है, हमें क्या पता वो हरिजन है? मैं उनके गायब होने के लिए बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, संभावना है। बिल्कुल संभावना है। अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक का हाथ हो सकता है गायब होने में। देखिए, उनसे अंतिम बार उनको अंतिम बार देखा गया है विधायक बंगले में, या उनसे मिलने के लिए जो बैठक के लिए बुलाया गया था। हम उसके कुछ फुटेज कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पत्रकार बंधुओं के पास है उससे संबंधित फुटेज, तो वो उनसे मिले हैं, मिलने के बाद गायब हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सस्पिशियस स्थिति हो सकती है। मतलब आपका कहना है कि विधायक की बिल्कुल हो ज़मीन सकता है। मिलेगी। नहीं, मुलाकात नहीं हुई है, उनके लोग उनके घर पे गए, जी, पुलिस भी गई थी। उसके बाद ऐसी जो जानकारी हमें मिली है, पुलिस भी गई थी और उनके लोग भी उनसे गए थे। और उसके बाद लगातार मोबाइल बंद होना, भाई अपराधी है, कोई व्यक्ति लोग जनप्रतिनिधि है, कोई आपने कोई बड़ा 302 ऐसा थोड़ा अपराध कर दिया है आप पर, जो आपको गायब होना पड़ा, मोबाइल बंद करना पड़ा। एक तो समस्या ये संदेश और की बात है। ये परिवार के लोगों को, अगर कोई व्यक्ति फरार होता है तो परिवार के लोगों को जानकारी। इनके जो भतीजे आए हुए हैं, आज जब सुबह 2 दिन यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क नहीं हुआ, तब पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार को सूचित किया, तो परिवार ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है ऐसे संबंध। मुझे आप लोगों का कहना क्या है कि विधायक निवास से बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं, विधायक विधायक निवास से नहीं, नहीं, बात हमने कहा सर। उनकी भूमिका हो सकती है, हमारा ये कहना है। जब पुलिस की FIR भूमिका हो सकती है, थाना प्रभारी मोतीनगर की भूमिका हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति विधि विरुद्ध प्रक्रिया प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा, वो व्यक्ति दूसरा काम भी इस तरीके का कर सकता है। तो या तो पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, या विधायक और उनसे संबंधित लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। धन्यवाद साथी, बहुत बहुत धन्यवाद।